अपाणी मालानी अपाणी न्यूज़, सदा जुड़े रहे मालानी न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें मालानी की आवाज़। दोस्तों नमस्कार। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की एक बार फिर से बड़ी जीत हो गई। बीकानेर के नोखा के केडली गांव के 3 पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया है। यह आंदोलन 4 दिन तक चला और आखिरकार बेनीवाल की जीत हुई। तो चलिए जानते हैं असल में यह पूरा मामला क्या है। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया का एक डायलॉग तो सुना ही होगा, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। यह कहावत नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर सटीक बैठती है। राजस्थान में ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि हनुमान बेनीवाल जिस आंदोलन से जुड़ जाते हैं उसमें न्याय की गारंटी होती है। हनुमान बेनीवाल अब तक न जाने कितने ही परिवारों को न्याय दिला चुके हैं। बेनीवाल पर तेजाजी महाराज की असीम कृपा रहती है और न्याय दिलाकर ही मानते हैं। अब बेनीवाल ने बीकानेर में नोखा के केडली गांव में 3 परिवारों को न्याय दिलाया है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। बीकानेर में नोखा के केडली गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में देवनाला में जर्जर टंकी की छत गिरने से 3 स्कूल छात्रों की डूबने से मौत हो गई। छात्रों की मौत के बाद परिजनों ने बवाल मचाया खड़ा कर दिया। परिजनों की मांग नहीं मानने के चलते हुए हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में 4 दिन तक आंदोलन चला। गरीबों के लिए लड़ रहे हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से सरकार को झुका दिया। सरकार ने पीड़ित परिवारों की मांग मान ली। पीड़ित परिवार ने एक सदस्य को शर्मिंदा पर नौकरी और 20-20 लाख मिलेंगे। इस मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए वीडियो और सीबीआई से निलंबित कर दिया, मुख्यालय भेज दिया है। आपको बताते चले कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना चल रहा था, लेकिन देर रात पीड़ित परिवारों और सरकार के बीच मांगों पर सहमति बन गई और धरना समाप्त हो गया। सरकार और परिजनों के बीच मांगों पर सहमति बनने के बाद बच्चियों के शव का पोस्टमार्टम हुआ और शनिवार को केडली गांव में अंतिम संस्कार हुआ। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विधानसभा में मामला उठाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़ित परिवारों को बीकानेर आना पड़ा। हमारा ध्येय था कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और हमने न्याय दिलाकर ही दम लिया। हनुमान बेनीवाल ने सरकार को झुकाते हुए एक बार फिर से पीड़ित परिवारों को न्याय दिला दिया है। राजस्थान के स्टार नेताओं से जुड़ी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहे मालानी की आवाज़ के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बीकानेर के अंदर शहीद हुए, सरकार ने तीसरे आनाकानी करी। उसके बाद जाना इन्होंने क्यों समझा कि यहाँ इन बेटियों को न्याय दिलाऊंगी। आप लोगों का धन्यवाद। आप यहीं से अपनी पार्टी के नेताओं को बोले कि फिर कल तक मामला नहीं सुनते, कल कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की विधानसभा का अंदर प्रपोजल करना होगा, क्योंकि मेरा तो मैंने नहीं अभी तो मेरे बजट को छीन लेते, बजट को पढ़ने नहीं देते। मैं लोकसभा में विधायी प्रयास किया, लेकिन चलो आज बजट है या तो मामला कल तक खुल जाता है, नहीं तो कांग्रेस के साथ तमाम लोग और बीजेपी में बैठे तमाम धरती पुत्र किसान के बेटे जो कौम के किसान के नाम से वोट मांगने आप नहीं चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तब वो कहते हैं ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गया। मेरे भाइयों, कोई मिलेगा ही नहीं। हमें आवश्यकता नहीं आने की अपना सारा सिस्टम ठीक होता, वैसे बच्चों में डेथ हुई उसी समय आपके केंद्र के अंदर मरती है, अब वो तुरंत इस तरह के को कहते यहाँ के मंत्री कहते, यहाँ के बीजेपी के नेता कहते कि अन्याय हुआ है, और जिन्होंने अन्याय किया उनके खिलाफ वो पीछे डालते और 50 लाख मुआवजे की जो मांग आपने करी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ये चीज अपने आप हो जाती। हम लोगों को, आप लोगों को यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अधिकारियों के प्रशासन को कहता